हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुगल साम्राज्य के अगले बादशाह हुमायूं के बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बाबर के बारे में बता दिया था। आज हम हुमायूं से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सीक्वेंस वाइज कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दिमाग में वो याद रह सके। ठीक है, तो हम इसके पहले बाबर के बारे में देख चुके। ठीक है, बाबर के एक चीज़ छूट गया था जिसमें उसके कब्र के बारे में नहीं बताया था कि उसका कब्र कहाँ है, यानी उसका मकबरा कहाँ है। ठीक है, तो देखिए बाबर का सबसे पहले मकबरा आगरा में था। ठीक है, आगरा में दफना दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसको बाद में कहाँ, काबुल में दफना दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। जब अकबर के दरबार में जो अब्दुल रहीम खान रहते थे, जब इसका तुजुके बाबरी का जब अनुवाद किया गया फारसी में, तो उसमें लिखा गया था लास्ट में कि हमारी अंतिम इच्छा है कि मेरा कब्र कहाँ पे हो, काबुल में। तो उस समय अकबर ने क्या किया, उनके कब्र को वहाँ से उखड़वा कर कहाँ डालना दिया, काबुल के अंदर उनके कब्र को लगवा दिया। ठीक है, तो उनका कब्र हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं हम हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं के जो थे 4 लड़के थे। ठीक है, 4 लड़के थे जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। देखिए उसको एक शॉर्टकट ट्रिक से ध्यान रखना है, कहाँ ए हुमायूं, इसको क्या रखना है, कहाँ ए हुमायूं, जिसका क से होता है कमरान, ह से हिंदाल, अ से अस्करी, ए से अस्करी, और आपका हो गया हुमायूं का हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का हुमायूं, ए से अस्करी, कमरान हिंदाल अस्करी हुमायूं, कमरान हिंदाल अस्करी हुमायूं, कमरान हिंदाल अस्करी हुमायूं। ठीक है, तो इसके 4 भाई थे। तो बाबर ने क्या कह के गया था कि आप हमारे साम्राज्य को आप चारों भाइयों में मतलब बांट दीजिएगा, जिसकी वजह से हुमायूं को बहुत दिक्कत हो गया, आगे साम्राज्य में क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। और बहुत ही बदनसीब, एक तरह से बोलिए क्रमफोर क्या था, जो बाबर हुमायूं था, बदनसीब शासक था। ठीक है, इस मतलब ये सही तरीके से पूरे तरह से शासन ही नहीं कर पाया। इसके ही काल में शेर शाह ने आक्रमण कर दिया और इसको 15 साल तक निष्कासित जीवन जीना पड़ा था। तो हम लोग देखते हैं शुरू से इसके बारे में। ठीक है, तो इसके पिता का नाम तो हुमायूं था, बाबर था। हुमायूं के पिता का नाम क्या था, बाबर था। ठीक है, और हुमायूं पूछता है कि हुमायूं सबसे पहले पूछता है किस युद्ध में भाग लिया था। तो हुमायूं 30 में पहली बार तो 30 में शासक बना, क्योंकि 30 में बाबर मर चुका था। तो उसके बाद उसका बेटा, जो बड़ा बेटा था हुमायूं, शासक बन गया। ठीक है, तो शासक जब बड़ा बेटा बन गया तो 30 में शासक बना। लेकिन पूछेगा कि प्रथम युद्ध कब था, और 31 में इसने एक युद्ध लड़ा था, कालिंजर का युद्ध। 1531 में एक कालिंजर का युद्ध लड़ा था। लेकिन ये पहला इसका युद्ध नहीं था, बल्कि इसका पहला युद्ध पानीपत का ही प्रथम युद्ध में यह वहाँ पर था, उस युद्ध में शामिल था। तो पूछेगा इसके जीवन का पहला युद्ध तो पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन पूछेगा कि राजा बनने के बाद कौन सा युद्ध किया, तो कालिंजर अभियान किया था 1531 ईस्वी में। 30 में सिंहासन बैठा, 31 में कालिंजर अभियान। फिर ऐसे धीरे धीरे ये चल रहा था। ठीक है, तब तक 1539 में वो कहाँ है, चौसा में अफगान शासक रह रहे थे शेर शाह। ठीक है, अफगान शासक थे शेर शाह। उसके बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स बताएंगे, किस शासक थे, नुमानी वंश से थे, किससे रिलेटेड थे, उसकी माँ का नाम क्या था, उनका नाम क्या था, कैसे शेर शाह नाम पड़ा, तो उस शेर शाह के टॉपिक बताएंगे। ठीक है, तो जब 1539 में चौसा की तरफ आया हुमायूं उसको मतलब युद्ध करने के लिए, तब तक जो शेर शाह था, शेर शाह जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे इसने युद्ध को रोकते हुए बाढ़ जब आया, बाढ़ के फायदा उठाकर इसको क्या कर दिया, पानी में गिरा दिया। किसको? हुमायूं को। और हुमायूं क्या हो गया, पानी में मतलब बाढ़ में पानी में जाने लगा। तब तक एक इसको मछुआरा ने इसको बचा लिया, मछुआरे ने बचा लिया, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। ठीक है, जिस मछुआरा किनारे मछली मारा था, उसने क्या देखा, राजा जी है, तो उसको क्या बचा लिया। और उसको बचा लिया तो उसके लिए उसने पूछा कि तुमको 1 दिन के लिए हम राजा बनाएंगे। तो 1 दिन के लिए शिहाबुद्दीन को राजा बनाया गया था, और उसमें 1 दिन के डिसीजन में उसने चमड़ा का सिक्का चला दिया था। तो पूछता है कि किस शासक ने चमड़ा का सिक्का चलाया था, तो शिहाबुद्दीन ने, जो 1 दिन का केवल राजा था, वो जो हुमायूं को बचाया था, जिसकी वजह से उसने उसको बनाया था। ठीक है, तो 1539 ईस्वी में चौथा का युद्ध हुआ, जिसमें क्या होगा, हुमायूं को गिर गया और उसको वहाँ से भागना पड़ा, वो चल गया कहाँ, दिल्ली। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर युद्ध हो गया बिलग्राम या कनौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गया। और उसके बाद इसने 15 सालों तक निष्कासित जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे अधिकार किसका हो गया, शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का अधिकार हो गया, जो 1540 से 1545 तक रहा। इसके बारे में डिटेल से शेर शाह वाले के बारे में हम लोग चर्चा करें। 1545 में शेर शाह की मृत्यु होगी, फिर उसके बाद उसका बेटा इस्माइल खान बना। फिर ऐसे करते करते फिर 1555 ईस्वी में जब हुमायूं के पास थोड़ा सा जब हुमायूं के पास थोड़ा सेना वना आ गया, तो वो क्या हो गया, भारत में आक्रमण करना की कोशिश किया। ठीक है, देखा कि शेर शाह भी मर चुका है, और उसके बाद जो शासक थे उतने मजबूत नहीं थे, तो उसने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध किया। उसने क्या किया, 1555 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें 2 लोगों ने, हैबत खान और ततार खान, दो सैनिकों ने क्या इनके साथ युद्ध हुआ, जो एकदम मतलब हरियाणा के बगल में है, मच्छीवाड़ा के, वहीं पर हुआ। उसके 2 सैनिकों को भेजकर रोकने की कोशिश किया, जो वहाँ पर सूरी वंश का शासक बैठा हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ, जो अफगानों के साथ हुआ। इसमें अफगानों का पूरा तरह सफाया होकर दिल्ली सल्तनत पर हुमायूं का फिर से अधिकार हो गया। तो 1555 ईस्वी में उसका अधिकार हो गया, फिर से कहाँ पे, दिल्ली पर अधिकार हो गया। किसका, हुमायूं का फिर से दिल्ली पर अधिकार हो गया। और
1555 में, अभी 1 साल हुआ ही था, एक लाइब्रेरी खुद का बनवाया था, दीन पनाह लाइब्रेरी, उसकी सीढ़ियों से गिर कर किसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इसका बहुत ही बदनसीब शासक था, मतलब उधर 10 साल शासन किया, इधर आते आते एक लड़ाई लड़ा और एक साल शासन किया मात्र, गिर कर मर गया। तो इस पर ध्यान देना है। और अब इसके हम इसको जो पॉइंट जितने बताए हैं उसको यहाँ पर लिखे हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला युद्ध पूछेगा तो कौन सा युद्ध था उसका, सबसे पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत का युद्ध हालांकि बाबर ने लड़ा था, ठीक ना, लेकिन उसमें उसका बेटे होने की वजह से ये वो उस युद्ध में शामिल था। तो पानीपत का युद्ध क्या था, इसका प्रथम युद्ध था। शासक बनने के बाद कौन सा युद्ध किया, कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी में। राजा कब बना था, 1530 ईस्वी में। वास्तविक नाम क्या था, नसीरुद्दीन बाबर। इसको ऐसे याद रखिए क्योंकि बहुत ही बदनसीब था, तो बदनसीब से याद रखिएगा नसीरुद्दीन, बदनसीब नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन बाबर इसका वास्तविक नाम, इसका ध्यान रखिए। उसका जहीरुद्दीन, बहुत जहर आदमी था, तो उसको जहीरुद्दीन, इसको क्या करना है, नसीरुद्दीन बाबर इसका नाम था। ठीक है, अब देखिए 1531 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ही प्रशासन चला रहा था। 1539 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, सूर्य वंश पे हमला कर दिया, चौसा का युद्ध कर दिया। ठीक है, 1539 ईस्वी में। लेकिन इसमें भी शेरशाह ने इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बाढ़ का फायदा उठाकर इसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और फिर उसके बाद जब बाढ़ में ये डूब रहा था तो किसने बचाया, सिहाबुद्दीन ने बचाया था। तो इसके लिए उसने एक दिन के लिए राजा सिहाबुद्दीन को बनाया था, जिसने सिहाबुद्दीन ने क्या चला दिया, एक दिन में चमड़ा का सिक्का चला दिया, जिसकी वजह से इसका भी इतिहास में नाम दर्ज हो गया। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह खत्म, उसके बाद हरा दिया था, जिसकी वजह से फिर से दिल्ली भाग गए। सिहाबुद्दीन चमड़ा का सिक्का चलाया था। फिर उसके बाद देखिए बिलग्राम में कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिससे हुमायूं का मतलब मुगल साम्राज्य का सफाया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मछुआरा के युद्ध में क्या फिर से युद्ध करके यह है। शेरशाह चूंकि उस समय नहीं था, नहीं तो उस समय फिर हरा के भगा देता, लेकिन शेरशाह उस समय नहीं था। मछुआरा के युद्ध 1555 ईस्वी में हैबत खान और तातार खान ने नेतृत्व किया था, किसका, अफगानों का। ठीक है, और इधर से कौन था, हुमायूं था। तो हुमायूं ने यहाँ पर भी हरा दिया। फिर उसके बाद जस्ट 1555 में सरहिंद का युद्ध, जिसमें अफगानों को पूरी तरह सफाया करके भारत पर फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ। ठीक है, फिर 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु कैसे होगी, दीन पनाह लाइब्रेरी से गिर कर मृत्यु होगी, सब पूछता है इसलिए यहाँ पर लिखे। ठीक है, तो दीन पनाह लाइब्रेरी से होगी। इसके 4 भाई थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। इसके 4 भाई थे। इसके 4 भाई कौन कौन थे, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। अब देखिए इसकी पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम और इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। तो एक इसकी पुस्तक लिखा गया है हुमायूं नामा, जिसको इसकी खुद की बहन ने लिखा है। कौन, गुलबदन बेगम ने इसकी खुद की बहन ने क्या लिखा है, इसके बारे में हुमायूं नामा का पूरा हुमायूं का डिटेल्स लिखा है, पूरा जन्म से अंत तक ले, कैसे लड़ाई किया, कैसे कब राजा बना, इस सब के बारे में पूरे हुमायूं नामा लिखा गया। किसने, गुलबदन बेगम, इसकी बहन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और पूरे सल्तनत और मुगल साम्राज्य में किसी औरत के द्वारा लिखा गया यह पहला बुक है, गुलबदन बेगम। ठीक है, अब देखिए इसका मकबरा जो बना कहाँ बना, दिल्ली में बना। किसने बनाया, इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसकी क्या मकबरा को बनाया, जो कि बहुत बड़ा कैंपस, एक तरह से बोलिए कि ताजमहल का ही एक तरह से रूप है, जिस लाल रंग से बनाया गया उसको। ठीक ना, ताजमहल ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कैंपस है इसका भी। और इसको बनाया था मिर्जा ग्यास ने, अभी हुमायूं 1556 में मर गया। तो 1556 में जैसे ही हुमायूं मरा, इसके बाद क्या हो गया, इसकी मृत्यु को 20-25 दिन छिपाया गया। और अकबर उस समय पंजाब का सूबेदार था, तो अकबर को वहाँ से लाया गया। मात्र 13 साल का था, उसमें बैरम खान ने सपोर्ट करके उसको लाके उसके पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराकर उसको फिर से मुगल गद्दी बैठाया। और उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य विस्तार से चलते गया। तो यहाँ तक हो गया हुमायूं तक। इसके बाद हम लोग देखें किसके बारे में, अकबर के बारे में। फिर उसके बाद उसके बेटा जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई होगा कॉम्प्लीमेंट तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।